कार्तिक माह का महात्म्यम 24वां अध्याय। देवऋषि नारद राजा पृथु को इस प्रकार से कार्तिक माह की महात्म्यम की कथा श्रवण कराने लगे। तब राजा पृथु ने उनसे कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्यम के विषय में कहा है। अब कृपा करके मुझे कार्तिक मास में क्या और देवताओं की पूजा करनी चाहिए, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। एक समय की बात है, सह्य पर्वत पर कविकर में एक धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण बहुत ही धर्मज्ञ था। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जाकर उनके मंदिर में उनका दर्शन करता और उनका पूजन किया करता था। एक दिन की बात है जब रात्रि का अंतिम प्रहर बाकी था, तो वह भगवान विष्णु की पूजन सामग्री लेकर भगवान के मंदिर की ओर चल दिया। ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा है, मांस रहित है, उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ। यह देखकर ब्राह्मण बहुत ही डर गया। उसका सारा शरीर कांपने लगा, परंतु वह साहस करके उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल उस पर दे मारा। इसलिए उस राक्षसी का सारा पाप नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप दुर्दशा का स्मरण हो गया। उसने ब्राह्मण को दंडवत करके प्रणाम करके कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं पूर्व जन्म में अपने कर्मों के फल के कारण इस दशा में पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार से उत्तम गति प्राप्त होगी। धर्मदत्त ने इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और वह उस राक्षसी से पूछने लगा कि तुम किस कर्म के कारण इस दशा में पहुंची हो, तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है, आहार व्यवहार आचार कैसा है, यह सब मुझे बताओ। तब उस राक्षसी ने बताया कि वह पूर्व जन्म में कलहा नाम की स्त्री थी। कलहा बोली, हे ब्राह्मण देव, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मेरे वचन से कभी भी मैंने अपने पति के लिए भला शब्द नहीं कहा था। सदैव उनके लिए बुरा ही सोचती थी। उन्हें कभी प्रेम से भोजन नहीं परोसती थी। सदा अपने स्वामी को धोखा देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझ में सदा उद्विग्न रहता था। एक समय की बात है, मेरे पति मुझसे तंग आकर निश्चय किया कि वह दूसरा विवाह करेंगे। तब मैंने यह जाना तो अपने प्राण मैंने त्याग दिए और मैंने विष ग्रहण कर लिया। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते पीटते यमलोक को ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है। जैसे इसका कर्म हो उसके अनुसार ही यह शुभ और अशुभ कर्म फल को प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा कि इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है, अर्थात यह सदैव अपने स्वामी से द्वेष करती है। इसलिए इस स्त्री से जो सदा कलह प्रिय होती है, विष्ठा भोगी होती है, शुक्र योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी से सदा अकेला खाया करती थी, अतः उसके दोष से यह संतान का भान करने वाली बिल्ली हो। पति को निमित्त बना करके ही इसने अपना आत्मदाह किया था, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत योनि में अनेक काल तक रहेगी। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल देश में भेज देना चाहिए। सर्वप्रथम यह प्रेत योनियों में अनेक काल तक निवास करेगी, उसके बाद ही यह शेष 3 योनियों में जाएगी। कलहा ने कहा कि हे विप्रवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश कर मैं इस दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम के तट पर पहुंची, भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन कर रही हूँ, इधर उधर घूम रही हूँ। इतने पर ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। हे द्विज श्रेष्ठ, अब आप ऐसा कोई उपाय कीजिए
ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे शरीर से भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियां से मैं मुक्त हो जाऊं। कलह के वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुए और सोच विचार करने लगे। प्रेम से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता तुलसी की जय। राधे राधे। कार्तिक माह का महात्म्यम 25वां अध्याय। सुना प्रश्न ऋषियों का और बोले सूत ज्ञानी। 25वां अध्याय में सुनो श्री हरि की वाणी। देव ऋषि नारद राजा पृथु से कहने लगे कि हे राजन, तीर्थ में दान व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट तो हो जाते हैं, परंतु किसी भी जीव को अर्थात अगर वह जीव योनि से मुक्त हो जाए और प्रेत योनि में प्रवेश करे तो उसे कोई भी शुभ कर्म का अधिकारी नहीं होता, अर्थात वह कभी भी व्रत तपस्या नहीं कर सकता। आगे की कथा कहते हुए देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि धर्मदत्त ब्राह्मण उस राक्षसी का उद्धार करने के लिए हाथ में जल लेकर संकल्प करने लगा कि मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक माह का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ, तो उसी से सद्गति को प्राप्त हो जाएगी। इतना कहते हुए धर्मदत्त ने 12 अक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल ज्यों ही से उसका अभिषेक किया, अर्थात हाथ में जल लेकर उस पर जैसे ही छिड़का वह तत्काल प्रेत योनि से मुक्त हो गई। प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य वस्त्र धारण करते हुए देवी के समान लगने लगी और सौंदर्य में माता लक्ष्मी के समान अद्भुत स्वरूप धारण करके वह राक्षसी प्रकट हो गई। वह अत्यंत सुंदर लगने लगी। तदंतर उसने भूमि पर ब्राह्मण जी को दंडवत प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी से बोली कि हे द्विजश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण देव, आपके प्रसाद और आपकी कृपा से आज मैं नरक से छूट गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका बनकर आए। इस प्रकार से वह राक्षसी जो अब देवी स्वरूप हो गई थी, उसके लिए आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। वह बारंबार ब्राह्मण देव का धन्यवाद कर रही थी। उस विमान में सुंदर प्रकाशमान विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त वह विमान धरती पर आया। तब उन पार्षदों ने अत्यंत सौभाग्यशाली उस ब्राह्मणी को उठाकर उस विमान पर बैठाया और धर्मदत्त बड़े ही आश्चर्य के साथ उस विमान को देखता जा रहा था। धर्मदत्त अत्यंत प्रसन्न था। भगवान के पार्षदों को देखकर वह उन्हें साष्टांग प्रणाम करने लगा। तब उन पार्षदों ने ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा कि हे साधु महात्मा, हे ब्राह्मण देव, तुम धन्य हो। तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक माह का व्रत अनुष्ठान किया था, उसके आधे भाग का दान देने से मैं तुम्हें 2 गुना पुण्य फल प्राप्त होगा, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। और सैकड़ों जन्मों के तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह वैकुंठ धाम में ले जाई जाएगी। यह ब्राह्मणी तुम्हारे इस पुण्य फल के प्रभाव से भगवान विष्णु के लोक को जा रही है। तुम भी इस जन्म में सुख भोग कर अंत में अपनी पत्नी के साथ भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक को जाओगे। हे धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे ही समान भगवान विष्णु का पूजन किया है, उनका जीवन सफल है। वे इस संसार में धन्य हैं। भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उन्होंने कैसे राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया, कैसे उसकी परीक्षा लेने के लिए उनके द्वार पर भिक्षुक बनकर आए, तो कहीं प्रहलाद पर कृपा करने के लिए खंभे से निकलकर नरसिंह भगवान का स्वरूप धारण किया, तो कहीं 5 वर्ष के बालक ध्रुव पर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान की। भगवान ने उस डूबते हुए गज को ग्राह के मुख से बचा लिया। अनेक लीला करते हुए भगवान की लीलाएं अनंत है। वे अपने भक्तों के लिए अनेक स्वरूप धारण करती हैं। हे विप्रवर, तुम धन्य हो।
तुमने जन्म से लेकर भगवान विष्णु को संतुष्ट कर दिया है। कार्तिक का व्रत अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर कोई भी यज्ञ नहीं है और ना ही दान और तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया है और अपने पुण्य फल का आधा भाग तुमने इस राक्षसी स्त्री को दिया, जिसके प्रभाव से यह देव स्वरूप धारण करके आज भगवान के धाम को जा रही है। इस प्रकार से भगवत पार्षद धर्मदत्त की प्रशंसा करते हुए वहां से भगवान विष्णु के लोक को प्रस्थान कर गए। प्रेम से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पद्मनाभ भगवान की जय, माता तुलसी की जय। राधे राधे।